सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। आज मैं अपने वीडियो में आपको कक्षा 12वीं की वितान पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। क्या नाम है बच्चों पाठ का? अतीत में दबे पाँव। और इस पाठ के जो लेखक हैं ओम थानवी। क्या नाम है इनका? ओम थानवी। इन्होंने साहित्य, कला, सिनेमा, पुरातत्व जैसे विषयों में या पुरातत्व विषयों से संबंधित अनेक प्रकार के अपने अनुभव और लेख लिखे हुए हैं। ये जो अतीत में दबे पाँव, ये पाठ उनके यात्रा वृत्तांत और साथ ही साथ में अपने प्राचीन जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, ये कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में उस समय बसाए हुए नगर का सुंदर चित्रण किया है। उसका विवरण दिया है कि किस प्रकार से उन्होंने जब वो शहर बसाया हुआ था, उस शहर में ना तो ज़्यादा ये नहीं प्रदर्शित होता कि ये राजाओं की मानसिकता को ध्यान में रख कर के ये शहर बसाया गया था, बल्कि इस शहर में बसाते समय यह ध्यान रखा गया था कि अधिक से अधिक समाज के लोगों को, उस शहर के लोगों को सुविधाजनक ढंग से अपना जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न रहे, सुविधा रहे, ठीक से लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो कह सकते हैं कि इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो किसकी सभ्यता का केंद्र रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता का। ये शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों की अनुभूति कराते हैं। ताम्रकाल का मतलब क्या होता है बच्चे? उस समय जब तांबे का चलन ज़्यादा था, तो वो कहलाता है ताम्रकाल। बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा उस समय का। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000, जिस शहर की उन्होंने चर्चा की है, इस शहर की जो जनसंख्या थी तो 85,000 रही होगी। अब कहते हैं कि खुदाई में प्राप्त जो मोहरें हैं, इमारतें हैं, खिलौने हैं, बर्तन हैं आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बनाया गया था। अब आज जो शहर बनाए जाते हैं उसमें उतनी प्लानिंग नहीं होती है, उतनी सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है। कहीं पर सड़कें बहुत सकरी हो जाती हैं, कहीं पर सड़कें बहुत चौड़ी हो जाती हैं। जहाँ पर बाज़ार की गलियाँ हैं, जहाँ पर बाज़ार लगता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई फेस्टिवल आता है या कोई विशेष त्यौहार आता है तो लोग उस सड़क में, लोगों को सड़क में चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या हम लोग पूर्व सुनियोजित ढंग से किसी शहर का निर्माण करते हैं? तो जिस हिसाब से लोगों ने जहाँ पर अपना ज़मीन देखी, ज़मीन खरीद ली और बना लिया, और भविष्य में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता है। जबकि उस समय जो बताया गया कि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसाया गया था उसमें पूरा ध्यान रखा गया था। लेखक आगे बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप क्या है बच्चों? एक मठ कह सकते हैं। करीब 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर, 25 फुट ऊंचा चबूतरा, गांव में देखते होंगे हर घर के सामने एक चबूतरा बना रहता है, जिससे शाम को लोग या रात को लोग बैठ करके आपस में चर्चा वार्ता करते हैं, बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर गांव में चबूतरा बनाने का चलन है। 26 सदी से पहले 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले यानी 2600 साल पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। केवल ईंटों से उस चबूतरे का आकार दिया गया और स्तूप बनाया गया है। कितने 25
फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर स्तूप बनाया गया, और वो भी ईंटों के सहारे से। आज तो हम लोग कोई स्टैचू बनाते हैं तो उसमें सीमेंट है, सरिया है, कंक्रीट है, अच्छी किस्म की ईंट, संगमरमर के पत्थर आदि लगाते हैं। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में यहाँ ईसा पूर्व के निशान भी पाए गए, ईसा से पहले के जो सिंबल पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। कहते हमारे जो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता है वो संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही ये सभ्यता आंकी गई है। मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यताएं हैं उसी की श्रेणी में ये भी सभ्यता कम नहीं है, उसी श्रेणी में ये भी आंकी गई है। ये शहर भारत के लैंडस्केप हैं, क्योंकि इस शहर को बनाने या यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। जैसा कि हम पहले बताए चुके हैं कि इस शहर का निर्माण करने के लिए पूर्व नियोजित और संपूर्ण एक प्रणाली के अनुरूप, एक सिस्टम के अनुरूप किया गया होगा। आधुनिक योजनाएं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं वे सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं है। पहले भी बता चुके हैं कि आज हमारे जो शहरों को बसाया जाता है उनमें कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के अनुरूप आज जो शहरों का निर्माण होता है उतना अच्छा नहीं है। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां हैं। अब संपन्न कामगारों की बस्तियां, कामगार क्या होते हैं? जो कामकाजी लोग होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है। अब संपन्न वर्ग की बस्तियां, इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था ये थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। जो सभ्यता थी वो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती थी। ये सभ्यता सबसे सुंदर थी। पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता को उदाहरण देते हैं। अगर ये सभ्यता पूरी इतनी स्टैंडर्ड ना होती, उतना अच्छी नहीं होती, तो आज हम उसका एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने हाजिर नहीं होते। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ कहते हैं किला, गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्तियां थीं। जो चबूतरा बनाया गया था 25 फुट जिसमें बौद्ध स्तूप बनाया गया था, उसके ठीक सामने, उससे थोड़ा हट करके जो कामगारों की बस्तियां थीं, और ठीक उसी के सामने जो उच्च वर्ग की बस्तियां थीं, उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती थी। कितने किलोमीटर दूर? वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती थी। दक्षिण की ओर पीछे घूमने पर यहाँ खंडहर दिखाई देते हैं, जहाँ टूटे फूटे घरों का जमघट है। शायद यह कामगारों की बस्तियाँ रही होंगी, परंतु निम्न वर्ग की बस्तियाँ इतनी मजबूत नहीं बनी होंगी। अब जैसे टूट फूट गई थी तो इसका मतलब है कि वो बस्तियाँ उतनी मजबूत नहीं थी जो 5000 सालों तक टिक सकें। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियाँ पाई गई हैं, जो पूर्णतः तो नहीं फिर भी अपनी उच्चता का प्रमाण आज भी दे रही हैं। तो इसमें बताया गया कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो ठीक चबूतरे के कुछ दूरी से हट कर के सामने में, और उसके ठीक पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती थी। और जहाँ कामगारों की बस्तियाँ थीं तो वो तो टूटी फूटी खुदाई में मिली हुई हैं, लेकिन जो उच्च वर्ग की जो बस्तियाँ बनी हैं वो आज भी देखने को मिलती हैं और वो ठीक अवस्था में हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में और पढ़िएगा और प्रत्येक लाइन को समझते हुए इस पाठ का सार समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता कितनी उन्नत किस्म की सभ्यता थी, कि जो आज की जो सभ्यताएं हैं भवन निर्माण की या शहर निर्माण की, उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।